भर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह मुझे भरे। पवित्र आत्मा इस चर्च को अपने कब्जे में ले। पवित्र आत्मा मुझे मेरे कानों को अपने लहू से धो के शुद्ध कर। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमीन आमीन हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला आपको जय मसीह की। आज का दिन आपका आशीषित हो। आज का दिन आपकी जिंदगी के चेंजिंग पॉइंट पे आपको लेके जाएगा। एक बदलाव वाले विषय पर लेके जाएगा। आज का वचन तेरी जिंदगी को छुएगा, तुझे उत्साहित करेगा और हर एक गलती को सुधारने का मौका देगा। आमीन। प्रेरितों के काम 2 उसका 43 निकालेंगे हम सभी जन। प्रेरितों के काम 2 उसका 43। और दूसरा वचन यिर्मयाह 3 उसका 15 निकालेंगे। ये यिर्मयाह 3 उसका 15। प्रेरितों 2:43, यिर्मयाह 3 उसका 15 हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सभी जन? निकाल लिया सबने? यस। यिर्मयाह 3 उसका 15, प्रेरितों के काम 2 उसका 43। अपने आस पड़ोस वालों की फटाफट मदद करो। कौन कौन व्यक्ति घर में बाइबल पढ़ता है? निकालो फटाफट। अगर आप एक अच्छे क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो कोई बात पता होनी चाहिए कौन सा भविष्यवक्ता कब आया था। अब यिर्मयाह नए नियम में ढूंढते हो और पतरस को पुराने नियम में। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 उसका 15 निकाल लो सभी जन। इनका नहीं निकला अभी तो किसका निकला? ना निकल गया। इनका नहीं निकला, निकाल के दो फिर। मैं बार बार कहता हूँ अपने पड़ोसियों का ध्यान रखा करो।
यिर्मयाह 3 उसका 15, प्रेरितों के काम 2 उसका 43। यिर्मयाह 3 का 15 मैं पढ़ूंगा, सभी जन। यिर्मयाह 3:15, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आमीन। प्रेरितों के काम 2 उसका 43 पढ़ो। और सब लोगों पर सभी जन जोर से। और सब लोगों को भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। 5 ऐसी चीजें जो आपको मसीह जीवन में क्या करती हैं? गलत बोल रहे हो अंदर वाले, बाहर वाले बताओ। 5 ऐसी चीजें जो आपको मसीह जीवन में गलत बोल रहे हो अभी भी, गलत बोल रहे हो अभी भी। और बाहर वाले 5 ऐसी मसीह चीजें जो आपको जिंदगी में कामयाब बनाती हैं। पर्चा लगा के भूल गए हो घर में या उसके ऊपर इंक फेंक दी? नहीं, मैंने कहा था ऐसी जगह लगाना जब रोज मत्थे लगे आपको। 5 ऐसी चीजें जो मसीह जीवन में आपको कामयाब बनाती हैं। एक ही को बनाती है, पर पता लगता है एक ही बंदे की आवाज आई है। क्या बनाती है? कामयाब बनाती हैं। हालेलुया। एक बात याद रखना, आप परमेश्वर के लिए अपना मुख नहीं खोलोगे। बाइबल में लिखा है मैं चट्टानों का मुख खोल दूंगा, तू किसी काम का नहीं जा। याद रखना, परमेश्वर बेइज्जती करने में सबसे आगे रहता। आप सोचो मैं तो लाडला बेटा हूँ, परमेश्वर मैं नहीं बोलूंगा तभी मेरे को बोलेगा नहीं बोल, मैं तेरे लिए मरा जाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा, परमेश्वर ने लिखा तू नहीं बोलेगा मैं तुझे हटा के चट्टानों के भी मुंह खोल सकता हूँ। इसलिए अपने मुखों को बातें करने से ज्यादा अच्छा है कि वचनों में अपनी आवाज निकाला करें। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जब आपकी सड़क पर लड़ाई होती थी पास्ट में, जब मसीह में नहीं थे, बहुत तेज आवाज आती है जब लड़ाई होती आगे ना। हाँ। पर जब मसीह का वचन बोलते हैं या परमेश्वर का वचन दोहराने के लिए किसी को बोलते तो कैसे बोलते हैं? ये प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे हो रहे थे। ऐसा क्यों हो जाती बात? ऐसा बोलने से वो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की नजर में बहुत नम्र इंसान। पर मैं आपको बता दूं, नम्र इंसान वो नहीं जो बहुत धीरे धीरे बोलता है, बड़े आराम से बोलता है, कंघी भी आराम आराम से करता है। वो नम्र व्यक्ति नहीं है। नम्र व्यक्ति वो है जिसको परमेश्वर बहुत ऊंचे पद पर बिठाए तब भी वो अपने से नीचे के लोगों के साथ उठना बैठना बंद न करे। वो एक नम्र व्यक्ति हो। वो अपने से कभी भी किसी को नीचा ना समझे और अपने आप को कभी बड़ा ना समझे। वो एक नम्र व्यक्ति की पहचान। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ प्रतिदिन एक मन होकर कहाँ इकट्ठे होते थे? मंदिर में। कहाँ इकट्ठे होते थे? मंदिर में। अपने पड़ोसी को बोलो वो मंदिर में इकट्ठे होते थे। वो मंदिर में इकट्ठे होते थे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो वो प्रतिदिन प्रतिदिन रोज मंदिर में इकट्ठा होते थे। घर घर में इकट्ठा होते थे। रोटी तोड़ते थे। प्रभु भोज लेते थे। संगति करते थे। वर्शिप करते थे। वचन सुनते थे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। रोज करते थे। हालेलुया। 5 चीजें मैंने आपको समझाई। प्रार्थना रोज करना, वचन रोज पढ़ना, उपवास रखना, बीज बोना और आखिरी एक ऐसी संगति के साथ जुड़ना जो आपकी उन्नति का कारण है। ये लास्ट सरमन आज आपके साथ मैं खत्म करूंगा और ये सरमन मेरा विश्वास है आपकी बुद्धि समझ को खोलेगा। क्योंकि इस वचन के बारे में जब मैं जानता नहीं था तो मेरी भी बुद्धि खोली गई थी। मैं हर वो वचन आपको प्रीच करता हूँ जो मेरे साथ बीता है, जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि बाइबल के द्वारा प्रचार करने का मतलब आप यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। अगर आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हो, कभी भी पवित्रता के ऊपर प्रचार नहीं कर सकते। अगर आप पवित्रता के ऊपर तब भी प्रचार कर रहे हो तो ये एक टेक्निक है और चर्चें टेक्निक से नहीं चलती। हालेलुया। समझ आ रहा है कितनों को? अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप चर्च के ऊपर कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है उसको पाप की तरह प्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद उस रिलेशन में फंसे हुए हो। आप कभी भी उसको प्रीच नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी पा रहे हो तो समझो आप बुद्धि से प्रीच कर रहे हो, आत्मा से नहीं। क्योंकि जब आत्मा से प्रचार करना शुरू करोगे तो वो आपके ऊपर लानत डाल देगी, आपको गिल्टी फील कराएगी। पागल है क्या प्रचार कर दो, खुद तो गंदा पड़ा हुआ है।
पर अगर बुद्धि से करोगे ये आपको कभी महसूस नहीं होने देगा। आप व्यभिचार के ऊपर प्रचार करके आ जाओगे और खुद भी व्यभिचार करोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को देख के ये जज मत करना कि ये व्यभिचार भी कर रहा है और प्रोफेसी भी कर रहा है और हीलिंग भी कर रहा है। ये एक गिफ्ट है, ये एक वरदान है जो उसको दिया है और वापस नहीं लिया जाएगा। ये मरते दम तक इसके साथ रहेगा। हालेलुया। उसमें लिखा जब सभी लोग कहाँ इकट्ठे होते थे? मंदिर में। प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर में इकट्ठे होते थे। उनकी जिंदगी के अंदर चर्च एक बहुत अहम हिस्सा था, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज मसीह लोगों का कामयाब ना होने का कारण ही यही है कि वो चर्च को इज्जत नहीं देते या चर्च की कोई वैल्यू नहीं समझते। चर्च को एज अ स्टेपनी इस्तेमाल करते कि टायर पंचर हो तो टायर निकाल के बदल लेगा। इस तरीके से चर्च का इस्तेमाल किया जाता है आज की दुनिया में। बट अगर आप बाइबल को पढ़ो तो चर्च का जो मेन मकसद है वो बहुत बड़ा है, बहुत अलग है। बाइबल के प्रेरितों के काम 3 के अंदर लिखा कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, बकायदा इसके कि उनके पास खुद के पास बहुत बड़ा मकान था। वो वहां प्रेयर नहीं कर रहे थे, वो मंदिर जा रहे थे। हाँ के ना? हाँ। क्यों जा रहे थे मंदिर? उनकी जिंदगी के अंदर चर्च जाना, मंदिर जाना, आराधनालय जाने का महत्व बहुत बड़ा था। मैं आपसे कहूँ आज मैं बहुत सारी चीजों को आपको समझाऊंगा क्योंकि आज सारे वही लोग बैठे जो ऑलरेडी परमेश्वर के अंदर बहुत ज्यादा जा चुके। आज कोई नया व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैंने लॉकडाउन को बंद, जब चर्चेस बंद है, इसलिए मैंने 2-4 लोगों को बुलाया कि भाई आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्रिश्चियन लोगों को स्टडी की जरूरत है, प्रीचिंग की जरूरत नहीं लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग कहते हैं चर्च का जो मीनिंग है, उनकी नजर में चर्च का ऐसा मीनिंग होता है चर्च कभी कभी टाइम मिले चले जाना चाहिए, चर्च में कभी मौका मिले तो बैठ जाना चाहिए, कभी बात कर लेनी चाहिए या प्रार्थना करवा लेनी चाहिए, अगर कभी क्रिसमस है तब चला जाना चाहिए, या ईस्टर है, जब भी कुछ ऐसा फंक्शन हो तब जाना चाहिए। हालेलुया। उसमें लिखा वो प्रतिदिन इकट्ठा होता था। लिखा तीसरे पर वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और उनके घर ऑलरेडी बड़े बड़े थे, तब भी वो कहाँ जा रहे थे? मंदिर में। मंदिर में जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। आज के टाइम पे अगर आप किसी को बोलो चर्च चलने के लिए तो वो बंदा इतनी जल्दी हाँ नहीं करता, क्योंकि आज हमारी चर्चेस के अंदर सभी जन, पहले अपनी बाइबल बंद कर दो, सभी जनों को मैं आज एक बात बता दूं, क्योंकि आजकल चर्चेस के अंदर चर्च की ही वैल्यू के ऊपर नहीं समझाया जाता। चर्च का मकसद क्या होता है, चर्च का मतलब क्या होता है, चर्च क्यों जाया जाता है, क्यों एक मसीह आदमी जब नाकामयाब होता है तो उसके पीछे कारण होता है कि इसके पास संगति नहीं है। जब एक आदमी को कामयाब करवाना होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अपने आसपास की संगति को ढूंढो, वहां जाया करो। ऐसा क्यों है? चर्च का मतलब क्या है? हालेलुया। हालेलुया। चर्च की शुरुआत किसने करी? प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ के ना? हाँ। मिनिस्ट्री की सेवकाई की शुरुआत यीशु मसीह ने करी और अपने चेलों को सौंप कर चले गए और आज तक हम लोग उसे चलाते आ रहे हैं। आप भी अपने घर में प्रचार करते हो, एक तरह की सेवकाई, अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते हो, एक तरह का वो चर्च ही है। आज लोग कहते हैं चर्च बिल्डिंग नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूँ, चर्च बिल्डिंग नहीं होता। आप लोग जो बैठे हो यही चर्च होता है। यही लोग अगर टेंट में इकट्ठे हो जाएंगे, टेंट चर्च बन जाएगा। लोगों को चर्च कहा गया, कलीसिया लोगों को कहा गया, पर चर्च जाना यानी कि कलीसिया में जाना यानी कि लोगों के बीच में जाना, ऐसी जुट के अंदर जाना जहाँ पे सिर्फ परमेश्वर के बारे में बातचीत होती है, जहाँ परमेश्वर का माहौल होता है, जहाँ परमेश्वर के बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उस जगह को हम कहते हैं चर्च, उस जगह को हम कहते हैं मंदिर। ये 2:43 मैंने आपको इसलिए पढ़वाया क्योंकि प्रेरितों के काम 2 के अंदर पतरस ने एक प्रचार किया था, जिस प्रचार को सुनने के बाद 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और 3000 लोग पतरस के पीछे चलने लग गए। बाइबल ऐसा बताती है जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, 3000 लोगों ने उसी दौरान वो लोगों ने संगति करनी शुरू कर दी, चर्च जाना शुरू कर दिया, प्रतिदिन इकट्ठा होना शुरू हो गए। सुनो, विश्वास में आते ही क्या किया? सबसे पहले चर्च में चले, जुड़ गए। हाँ के ना? 3000 लोग कहाँ चले गए? वो उनको क्या प्रचार करने भेज दिया था उसने? नहीं। सबसे माइनस पॉइंट यही है। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, चर्च में सिखाया कुछ नहीं, जा प्रचार कर बढ़ जाए, यही मार खाते हैं। आप कितने दिन चर्च में बैठे हो? आप कितने दिन चर्च में बैठे हो? कितने चर्च में आपने सेवा करी? अगर आप मेरी बात लोगे, किसी इंसान की बात लोगे, आप उसे कहोगे यार तुम भी तो कर रहे हो प्रचार, तुम्हारी में से मेरी बुलाहट थी, मेरी बुलाहट थी। अब ये भी कहेंगे लोग प्रचार करने की बुलाहट सबकी होती है, सबकी होती है, पर चर्च चलाने की किसी किसी की होती है।
चर्च सेवकाई चलाने में और प्रचार करने में बहुत फर्क होता है, याद रखो। आप चर्च सेवकाई को अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको परमिशन न गए। 6 बार मैंने परमेश्वर से पूछा, 2 बार वचन से कंफर्मेशन मिली, 3 बार दर्शन देखे, सपनों में बताया, 1 बार एक प्रोफेट ने बताया, 2 बार एक पास्टर ने बताया, और जब चेन्नई गया वहाँ पे सबने एक बात की, तब जाके इस चर्च की शुरुआत हुई थी। आपको पता है, एक चीज को सुनना और कंफर्मेशन लेना। आपको किसने बोला चर्च चलाने की, पहले तो ये बताओ। परमेश्वर। चल क्यों नहीं फिर आप? प्रार्थना करने वाले सपने 10 सपने 10 को आते। समझ आ रही है आपको? यस। कितनों को आते? सबको ही आए होंगे यहाँ पे, आए कि नहीं आए? कि आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे? ये सपने आए कि नहीं आए किसी के लिए? किसी के हाथ उठाओ, किस किसको आए? कि आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे? नॉर्मल प्रेयर करो, किस किसको आए? सारे चर्च चलाओगे? सपना सबको आया भाई, सारे चर्च चलाओ। अगर उस सपने का मतलब समझ जाओ, क्या कर रहे थे उस सपने में? किसी के लिए प्रार्थना करो ना, उसके लिए चर्च चलाने की क्या जरूरत है? वो तो वैसे भी घुटने टेक के कर सकते हो आप लोग, आगे ना। आपको परमिशन यानी कि सपने में बताया तुझे प्रेयर करनी लोगों के लिए, आप क्या करने लगे? चर्च चलाने लगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोगों ने मसीहत में आने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद पहला एक काम किया, वो काम था चर्च जाना शुरू किया। एक संगति के साथ वो लोग जुड़ गए, और संगति किसकी थी? पतरस की। वो जुड़े भी कौन सी मिनिस्ट्री में थे? पतरस की सेवकाई, बड़ी शानदार सेवकाई। पर आज एक गलती हम लोग कर जाते हैं, हम लोग गलत जगह जुड़ जाते हैं, हम गलत जगह जाने लग जाते हैं। अब लोग कहेंगे चर्चें भी गलत होती, हाँ होती। मैं खुद इस चर्च को चला रहा हूँ, मैं खुद इस बात को कह सकता हूँ, चर्च भी गलत होती है। हालेलुया। अगर सारी चर्चें सही होती, आज पूरी इंडिया में सही होती। समझ आ रहा है? अगर सारी चर्चें 6-6 घंटे 10-10 घंटे प्रे करने वाली होती, तो पूरी इंडिया में आज कब का रिवाइवल आ चुका होता। वो लोग एक कलीसिया में जुड़ गए। वो कलीसिया किसकी थी पता है? पतरस। कितने लोगों ने वहां खड़े होकर प्रचार किया था? 11 के साथ खड़े होकर पतरस ने प्रचार किया था, यानी कि 12 बंदे खड़े थे वहां। उन सब ने समझाया अपने तरीके से, पतरस ने प्रचार किया वहां पे। वो लोग पतरस की कलीसिया में ऐड होते चले गए। 3000 के बाद 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000। कलीसिया में जाना, चर्च के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक बार पहले भी sermon दे चुका हूँ, 1 कुरिन्थियों 6:17 में, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसी आपकी संगति होगी, उसके 15 के 33 में लिखा था, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लिखा था कि नहीं? लिखा था। जब आप चर्च जाना शुरू करते हो, तो जब आप परमेश्वर के माहौल में जुड़ते हो, आप परमेश्वर की तरफ बनना शुरू हो जाते हो। और बाइबल में ये बात स्पेशल लिखी कि मेरे जैसा चेला बनाओ, मेरे जैसे चाल चलन सिखाओ। आपको किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह। मुझे फॉलो करना है। यीशु मसीह। किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह। तो जब हम जिसको फॉलो करते हैं, फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? इसकी बातों को हम भी फॉलो करेंगे, जो ये करता हम भी करेंगे। यीशु मसीह प्रार्थना करता था, आप भी। यीशु मसीह वचन पढ़ता था, आपको भी पढ़ना। यीशु मसीह उपवास करता था, आपको भी करना। यीशु मसीह जा जाकर सुसमाचार बताता था, आपको भी बताना। यीशु मसीह हफ्ते के एक न एक दिन आराधनालय में जरूर जाता था, आपको भी जाना। यीशु मसीह अपनी जेब से निकाल के कंगालों की सुधि लेता था, उनको कंगालों को दान देता था, बहुत दबा के पैसा देता था। यीशु मसीह अपने माता पिता के सरेंडर में जीता था, उनकी अधीनता में जीता था। यीशु मसीह बिना परमेश्वर की आवाज सुने कभी भी कुछ काम नहीं करते थे, हाँ के ना? हाँ। यीशु मसीह एक पवित्र जीवन जीते थे, आपको भी करना। तो फॉलोवर का मतलब क्या हुआ? जैसे यीशु मसीह थे, मुझे भी वैसे ही जीवन जीना है। अब आप वैसा जीवन जी रहे हो कि नहीं, आपको देखना है, तभी आप एक जीसस क्राइस्ट फॉलोवर कहलाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह चुगली नहीं करते थे, यीशु मसीह गाली नहीं देते थे, यीशु मसीह थप्पड़ नहीं मारते थे, हाथ नहीं उठाते थे, क्रोध नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे, गालियां नहीं देते थे, कोसते नहीं थे, हाँ के ना? हाँ। बकायदा इसके कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, जिस इंसान को तुम बद्दुआ दे दोगे बर्बाद हो जाएगा वो, जिस इंसान को तुम आशीष दे दोगे आशीषित हो जाएगा वो। ये अधिकार यहाँ बैठे हर एक इंसान के पास है, आपको पता है? एक बार मेरे को एक पुलिस वाले ने डंडा दिखाया था, आपको पता है? मेरे से बहस हो गई थी सड़क पे, पिछले लॉकडाउन में। मैं घर आया, मेरे को इंसल्ट महसूस हुई, मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा जोन सा पुलिस वाला था वो, मेरा बदला तू लेगा। मैंने उसके ऊपर
मैंने उससे बहस नहीं करी, उन्हें भले मेरे को गाली दे दी जाते टाइम, मैं मुड़ गया, मैंने गाली नहीं दी। तू उसका जवाब देगा। एक हफ्ते बाद पूरा पुलिस स्टेशन फ्रंट टाइम था, कोरोना हो गया था वो, पता आपको। आप जिसको चाहो उसको खत्म कर सकते हो एक आवाज में, पर आपको मौका देना पड़ेगा परमेश्वर को। एक लड़के ने मेरे को बोला था, कहाँ चलेगी तुम्हारी चर्च, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे वचन। मैंने कहा परमेश्वर मैं आज के बाद प्रार्थना करता हूँ, मेरा वचन हजारों लोग सुनेंगे। देखता नहीं था तब कुछ, सच बात है, 22 लोग देखते थे, 22-21 लोग देखते थे, कोई जानता ही नहीं। आज वो मेरे को मिलता है, मैं कहता जा मेरा नाम गूगल करके देख, तू मुझे तो ढूंढ लेगा, मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा। जो दुनिया आपको खो देना चाहती है, आप वो चाहते कि आप खो जाओ, वो खुद खो जाएंगे। आपको तो गूगल पे ढूंढ लेंगे आज नहीं तो कल, उसे कहाँ ढूंढोगे आप? हाँ के ना? चर्च जाना क्यों जरूरी? चर्च जाके आपको आपके अधिकार पता लगते हैं। कोई इंसान कहे घर में बैठो, घर में चर्च लगाओ, कहते कि नहीं कहते लोग? मैं आपसे कहता हूँ अपने बच्चों को स्कूल मत जा, घर में पढ़, कितने दिन पढ़ा लोगे उसको? आप ABCD सिखा सकते हो उसको, आप 10th क्लास की मैथ नहीं समझा सकते उसको, समझा दोगे क्या? अगर तुम समझाते तो तुम टीचर ना होते फिर, या तुम कलेक्टर लगे होते कहीं? क्यों स्कूल भेजते हो आप लोग? आप भले कलेक्टर हो तब भी आप अपने बच्चों को घर बैठा के नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो आपकी कभी नहीं सुनेंगे। हाँ के ना? हाँ। आज लोग कहते कि नहीं कहते, घर बैठ के बाइबल पढ़ो सिस्टर, सब कुछ आ जाएगा। अरे वो पास्टर झूठा है, उसकी चर्च, वो चाहता है कि मेरी चर्च में भीड़ हो जाए, इसलिए आपको चर्च बुला रहा है। मैं सच आपको बताऊं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है। कोई इंसान घर बैठे बैठे कुछ नहीं सीख सकता, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। भले ही आप खुद सीखना चाहते हो तब भी आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। आप चाहते हो जी मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स करने के, पर मैं सीखना चाहता हूँ, तब भी आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जाना तो पड़ेगा किसी न किसी के पास। मैं बैठा हूँ, मेरे को IAS की तैयारी करनी है, अब मैं बैठा हूँ, मैं खुद कर लूंगा तैयारी। करूँ कैसे ये भी नहीं पता। अब बुक तो लानी पड़ेगी जाके, कौन सी बुक लानी है तो पूछनी पड़ेगी, कौन सी किताब पढ़ूं? हाँ के ना? हाँ। यानी कि सलाह लेनी पड़ेगी ना मेरे को। आप कभी भी ये नहीं कह सकते घमंड में कि मैं खुद कुछ कर दूं। आज लोग कहते हैं मेरा कोई पास्टर नहीं है, मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है, मैं पवित्र आत्मा से सीखता हूँ, पवित्र आत्मा मेरा आत्मिक पिता है। झूठे हैं वो लोग। सच बताओ, उनके अंदर घमंड है, वो किसी को अपना पास्टर बनाना नहीं चाहते, इसलिए बातें बोलते हैं। वो अपने ऊपर कोई अगवा रखना नहीं चाहते, वो अपने ऊपर कोई डंडा फेरने वाला रखना नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसी बातें बोलते हैं। मैं पवित्र आत्मा से सीखता हूँ। हालेलुया। जब आप एक चर्च से जुड़ते हो, जब आप एक पास्टर के नीचे आते हो, तो आपको वो सिखाता है। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 5 चीजें हैं कौन सी जो आपको कामयाब बनाएंगी। घर बैठे बैठे सीख लेते थे। मेरी जिंदगी के अंदर चर्च का जो फाइनेंस बढ़ा, मैं सोचता था अपने आप सब कुछ कर जाऊंगा, मैं नहीं कर पाया। मैं एक चर्च के साथ जुड़ा, वहां के एक पास्टर ने मुझे समझाया अपना बीज ऐसे नहीं ऐसे देना, और अब से प्रेयर ऐसे नहीं ऐसे करनी। मैंने वैसे ही करना शुरू किया, वो सिचुएशन बदल गई, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो गई, कर्जा उतर गया। यानी कि मुझे चर्च की गाइडेंस की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? मैं खुद जब कर रहा था तो कर पा रहा था सही। आप खुद साइकिल भी नहीं चला सकते, आपको पता है। आप बचपन में अपने माँ बाप से पूछो, उन्होंने सिखाई होगी आपको, हाँ के ना? आप कार लेके बैठ जाओ, स्टीयरिंग पे हाथ रखो, चला लो, वो हवा में चलेगी फिर, हाँ के ना? या फिर डिवाइडर पे चलेगी। आपको सिखाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप कह दो परमेश्वर मेरा साथ, हमने लिखा मत डर मैं तेरे साथ हूँ, चला स्टीयरिंग मार गियर पहला। परमेश्वर ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा मैंने तुम्हारे लिए अगुवे ठहराए, जाके सीखो उनसे। आप लोग कहते हैं हम सिर्फ परमेश्वर से सीखते हैं, हम चर्च नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ आपसे, उन लोगों 3000 लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी? उन्होंने विश्वास किया और पतरस की कलीसिया में उठ के चले गए और वहीं सीखते रहे। आपका चर्च जाना क्यों जरूरी है? ये बाइबल साफ साफ बताती है कि जब आप एक संगति के साथ जुड़ते हो तो आपको परमेश्वर के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि जब तक आप उसे जानोगे नहीं, आप उसके भय को समझोगे नहीं, और जब तक उसके भय को समझोगे नहीं, आप कभी पाप करना बंद नहीं करोगे। हाँ के नाम? हाँ। आप चर्च जाओगे, आपके साथ बैठा लड़का आपको दिखेगा, भाई बंदा, ये बंदा कामयाब हो गया, आप उसको देख के थोड़ी जलन करोगे, यार मैं भी प्रेयर करूंगा, मैं भी अपने आप को ठीक होना तो होता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं भी पाप छोड़ूंगा। चर्च आप गए नहीं, घर बैठ के आप प्रभु बोझ ले रहे हो। इसी होठों से गर्लफ्रेंड को चूमते हो, बॉयफ्रेंड को चूमते हो, इसी होठों से प्याले को मुंह लगा लेते हो। हाँ के ना? इस हाथ से बॉयफ्रेंड को मैसेज करते हो,
उसको जानू लिखते हो, उसको बाबू लिखते हो, इसी हाथों से रोटी उठा लेते हो, प्रभु भोज की शर्म नहीं आती? ये तब तक चलता रहेगा जब तक आदमी मरेगा नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर प्रभु भोज गलत रीति से लिया गया तो मौत भी लेके आ सकती। ये तब तक करते रहेंगे लोग जब तक ये मरेंगे नहीं एक आधा इनमें से। जिस दिन मरेगा एक सारे सुधर जाएंगे। आज पास्टर को क्या पता लग रहा मैंने क्या किया? सारा हफ्ता उठा प्रभु भोज के ऊपर से गिलास, उठा ले रोटी। जब तक आप चर्च नहीं जाओगे आपको कभी कुछ नहीं समझ आएगा। आप घर बैठो, घर आपको कौन टोकेगा? आप पाप करते रहो, प्रभु भोज भी लेते रहो। उनने लिखा वो घर घर इकट्ठे होते थे, मंदिर में भी इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे, क्योंकि पतरस उन्हें सिखाता था जिनने पाप किया बाहर निकलो पहले यहाँ से, कोई प्रभु भोज की तरफ हाथ मत बढ़ा लेना। जिन्हें नहीं किया आगे बैठो, जिन्हें ये किया वो ये करे, जिन्हें नहीं किया वो ये करे। जब आप चर्च जाते हो आपके अंदर छुपी हुई कमियों को बाहर निकाल के ठीक किया जाता है। आपके अंदर छुपी हुई आत्माओं को बाहर निकाला जाता है। डिलीवरेंस आपकी चर्च में होती है, छुटकारा आपका चर्च में होता है। आपको जो भविष्यवाणी मिलती है, प्रोफेसी मिलती है, वो कहाँ मिलती है? चर्च में मिलती है। तो फिर घर बैठ के क्या कर रहे हो? सब कुछ जब मिलने ही चर्च में। उन लोगों से कृपया करके दूरी बना लो जो ये कहते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है। उन लोगों से दूरी बना लो, मैं सच कह रहा हूँ, वो जिंदगी के बिल्कुल बेकार लोग हैं। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ये लोग दशमांश देना नहीं चाहते इसलिए कहते हैं कि हम खुद ही चर्च है। ये क्या करते हैं? ये अपनी जेब से दशमांश निकालते हैं। परमेश्वर मैं तेरे भवन में बोलता हूँ। अब भवन कौन है? चर्च कौन है? उसकी नज़र में मैं चर्च हूँ। ये गया चर्च में दशमांश वापस। ये करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग चर्च जाना नहीं चाहते। वो उनके अंदर एक एरोगेंट है। ये क्यों सिखाएगा मुझे? ये क्यों हाथ रखेगा भाई मेरे सर पे? मैं खुद कर लूंगा प्रेयर, मेरे को अन्य भाषा आती है, मेरे को बाइबल पढ़नी भी आती है, मैं क्यों जाऊंगा चर्च? अरे पौलुस पता है कौन था आपको? कौन था? इतनी बुद्धि थी उसके पास, अब उसके सामने हार जाओगे आप। सबसे महंगे और सबसे बड़े और सबसे फर्स्ट क्लास बाइबल कॉलेज में स्टडी ली थी। ऐसा आदमी था पौलुस। तब भी पता कहाँ गया वो? कहाँ गया था? 15 दिन के लिए किसके पास गया था? पतरस के पास मिलने के लिए, कुछ सीखने के लिए गया था। चर्चिस में भी गया वो। कितने साल लगे उसको? ऐसे थोड़ा ना सेवकाई में आ गया था वो। कितने साल वो किसी चर्च में जाके सीखता था, किसी बाइबल कॉलेज में गया वो। सबसे बड़ा सबसे हाई क्लास बाइबल कॉलेज था जहाँ वो जाता था। जब आप बाइबल स्टडी कॉलेज में जाओगे ना आपको गहरी गहरी बातें बताएंगे। आज लोग कहते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं। मैं आपको सीधा सा वचन समझा रहा हूँ आज। चर्च जाना क्यों जरूरी है? जब आप चर्च जाते हो आपका पास्टर आपके बैग में आपके लिए प्रेयर करता है, क्योंकि आप इफिसियों 6:10 जब आप पढ़ोगे तो आपको हथियार पढ़ने को मिलेंगे। टोप, कवच, शील्ड, तलवार, जूते, बेल्ट। पर पीठ के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। पीठ खाली है। पीठ के लिए आपका पास्टर है जो आपके लिए रात भर प्रेयर करेगा, जो आपके लिए जागेगा, आपके लिए उपवास करेगा। आपका घराना बचा नहीं है तो आपको सिखाएगा कैसे बचेगा वो। पर अगर आपका पास्टर ये सारे काम नहीं कर रहा है, आप गलत जगह बैठे हो सर, उठ के निकलो वहां से, वो जगह आपके लिए नहीं है। मैं आपको आज ये साबित करके भेजूंगा कि लोगों की मेन दिक्कत क्या है। पता क्या है? सुनना चाहते हो? आप अपने मन से पास्टरों का सिलेक्शन करते हो। आप अपने मन से चूज करते हो मैं कौन सी चर्च में जाऊंगा। और बाइबल में ये पाप है। आप कहोगे पाप कैसे? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। पढ़वाऊं? यिर्मयाह 3:15 पढ़ो। पढ़ो एक बार जोर से। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चढ़वाए दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चढ़ाएंगे। पढ़ो, बार वाले पढ़ो। यिर्मयाह 3:15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चढ़वाए मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें बुद्धि और समझ से क्या करेंगे? चराएंगे। कौन देगा? परमेश्वर। आप दो जवाब। अपने मन के अनुसार तुम्हें पास्टर दूंगा मैं जो तुझे चराएगा। समझ आई? अब मैं बताऊंगा किसके पास जाना है। आप क्या करते हो? इसका वचन बढ़िया लग रहा है, यहाँ चलते हैं। आज 4 दिन फेल हो गए, यार ये चर्च तो सुंदर लग रही देखने में, यहाँ चलेंगे। 6ठे दिन, यार ये घर के पास पड़ती, यहाँ चलेंगे। 8वें, यार ये बंदा यूट्यूब पे आता, यहाँ चलेंगे। 9वें दिन, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं घर ही ठीक। मैं तुम्हें अपने
मन के अनुकूल चरवाहे मन के अनुकूल, मन के अनुसार तुम्हें क्या दूंगा? चरवाहे। कहीं लिखा उसने मैं 4 नंबर दूंगा, सिलेक्ट करियो जो उनसे पर्ची निकली तेरी, ऐसा लिखा क्या? और हम क्या करते हैं? अपने मन से हिसाब से चुनते हैं, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, ये दूर पड़ता है, ये घर के पास है, मैं यहाँ जाऊंगा। मैं अपने मन के अनुकूल क्या दूंगा? चरवाहे। लिखा कि नहीं लिखा? इस चर्च में 90% लोग एक डायलॉग मारते हैं, हम 10 साल से मसीह में, हम 6 साल से मसीह में, हम 5 साल से मसीह में, आज पहली बार आपके चर्च में आया, पहली बार पता लगा हकीकत में चर्च होती है, और आज तक लौट के वापस नहीं गए। अगर परमेश्वर के अनुकूल के अनुसार उनको मैं दिया गया हूं, तो फिर वो वापस क्यों नहीं चले जाते? अगर वो अपने मन से सिलेक्शन कर रहे हैं मेरा, तो वो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? उनसे पूछना जब चर्च खुलेगी दोबारा, लोगों से पूछना जो यहाँ आते हैं, उनकी पुरानी चर्चों से उन्हें फोन आते वापस आ जाओ, वो जाके राजी नहीं है वहां पे। क्यों? वजह पूछो उनसे। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें बुद्धि और समझ से चराएंगे। उन्हें अपना चरवाहा मिल गया इसलिए वो नहीं जाएंगे। ये गलती मैंने करी थी। मैं क्या करता था आपको बताता हूँ। जोन सा पास्टर मेरे को दिखता था ना ज्यादा सामर्थ्य, मैं उसको अपना स्पिरिचुअल फादर बना लेता था। ये मेरा आज से पास्टर है, मिला नहीं अभी उससे, ये मेरा पास्टर। दूसरा मिल गया, यार तो बड़ी, ये तो मुर्दे जिंदा कर, आज से ये मेरा पास्टर। दूसरा, यार इसकी चर्च बहुत बड़ी, आज से ये मेरा पास्टर है। मैं क्या कर रहा था? अपने मन के अनुकूल चूज कर रहा था मेरा चरवाहा कौन बनेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपने मन के अनुकूल जब दूंगा तो उसे छोड़ के जा नहीं पाएगा। जब मुझे मिला, जब मैं चेन्नई गया, मेरे को जब मिले वो, मैंने 3 महीने तक तो ये सोच लिया था भाई नहीं ये थोड़ी ना पागल। मैंने फोन भी नहीं किया, मैंने कोई बात भी नहीं करी। मेरे मन में शैतान ये पैदा कर रहा था कि वो पास्टर घमंडी है, उससे दूर हो जा, क्योंकि शैतान जानता था इसको असली पास्टर इसका मिलेगा, अब ये बढ़ जाएगा। इसलिए 3 महीने तक तो मेरे मन में ये था ये आदमी घमंडी है, ये कैसे मेरा चरवाहा हो सकता। 3 महीने तक तो मैं यही सोच रहा था। चौथे महीने परमेश्वर ने मुझे बताया यही है और तो उसको छोड़ के अब जा भी नहीं सकता। मैंने फिर दोबारा चेंज करने की कोशिश करी पिछले साल, मैं इस बार चेंज नहीं कर पाया। तब मुझे वचन से समझाया परमेश्वर ने, जो चरवाहे मैं दूंगा उसे तुम छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें बुद्धि और समझ से चराएंगे। मुझे मेरा पास हाँ के ना हाँ, ऐसा नहीं है ये लोग गलती आप कर तो भैया हम भी करके आ रहे, हम भी अपने मन से चलते थे। ये बड़ी चर्च है यहाँ चलो, ये सुंदर चर्च है यहाँ चलो, ये पास्टर अच्छा है यहाँ चलो, यहाँ प्रोफेसर ज़्यादा मिल रही है यहाँ चलो, यहाँ पे यहाँ तो ये दाल चावल बनाते हैं, यहाँ पे मटर पनीर बनता है यहाँ चलो, ये तो बिरयानी में चापे डाल देते हैं, वहाँ तो असली चिकन डालते हैं, यहाँ तो फेरबदल हो रही है, वहाँ चलो। अपने मन के हिसाब से हम चर्चे ढूंढ लेते हैं। हाँ के ना हाँ के ना करते कि नहीं? हम कहते भाई ये पास्टर कड़वा बोलता बहुत ज्यादा, हम नहीं जाएंगे। वो पास्टर मीठा बोलता, हम आ जाएंगे। जिस दिन आपको कड़वा सुनने की आदत पड़ जाए और ये साबित पता लग जाए मेरे परमेश्वर के अनुकूल मुझे चरवाहा मिला है, अब ये मुझे मारे चाहे मुझे हंसाए, मैंने जीना मरना यही है। हाँ के ना? हाँ। एक भैया मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा वीडियो देखते हो मेरी? मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुंबई के, हम साथ में बैठे हुए थे। मैं कहा खंडे जी और वीडियो वगैरह सुनते हो मेरी? कहते नहीं। मैं कैसे आदमी हूँ यार, इतने अच्छे मेरे दोस्त, मेरी वीडियो में दुनिया से पूरा मुंबई सुनता है यार मेरी वीडियो। कहते हमारी चर्च के बहुत बंदे सुनते, मैं तुम क्यों नहीं सुनते? कहते मैं जिस जगह जाता हूँ ना, मैं जो मेरे पास्टर है, मैं कहा अच्छा। कहते वो खुद ही इतना तगड़ा प्रचार करते, मेरे को किसी और भी सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा है जी। मैंने पूछा भी कौन है पास्टर? कहते ऐसे ऐसे पास्टर ये है, वो इतनी हज़ारों की चर्चा उनकी। मैं अच्छा जी। मैं कहा फिर मेरे को रीज़न पूछ रहा था, मैं कैसे हुआ इतना कुछ, इतने पावरफुल? कहते रात भर अन्य भाषा प्रे करते। मैं फिर ठीक है वहीं सुन, समझ आ गई मेरे को पहले ऐसा आदमी। मैं कहता मैं नहीं सुनता तुम्हारी वीडियो। मैं क्यों? कहते मेरा पास्टर इतना आग से भरा हुआ, मैं दूसरे के पास जाने, हमें यूट्यूब खोलने की लोड़ ही नहीं, हम उसी का सुन के खुश हैं। यार एक बात तो सही है। तो ये चीज़ मेरे को वहाँ से सीखने को मिली कि जो इंसान अपने चर्च से सेटिस्फाइड नहीं होगा, उस प्रचार से सेटिस्फाइड नहीं होगा जो जिस चर्च में बैठा है, वो अपने आप उठ के दूसरे में चला जाए।
कहते हैं मैं आज तक दूसरे चर्च की शक्ल नहीं देखी, मैं मेरी ब्लेसिंग मेरे को वहीं से मिली है, मेरी बढ़ोतरी वहीं से हुई है, मैं आत्मा में वहीं से बढ़ा हूँ, मेरी चंगाई वहीं से हुई है, मैं आज भी वचन में सुनता हूँ तो बदल जाता हूँ, तो मैं फिर क्या जरूरत है दूसरे में। आप लोग जो दूसरी चर्चों से यहाँ पे आके बैठे हो ये बोल के कि हमें सामर्थ्य यहीं आके मिली है, अगर वहां होती तो तुम यहाँ क्यों आते? सारी दिमाग में बात। अगर जब मेरी शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले, अगर मेरे को एक ही चर्च में सामर्थ्य मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता, मैं क्यों 10 में धक्के खाता भाई? मुझे क्यों इतनी दूर जाकर चर्च मिलती? फिर यही मिल जाती। चर्च में जाना, कौन सी चर्च में जाना और चर्च क्यों जाना है, तीनों चीजें मैंने आपको बताया। आपको चर्च क्यों जाना है? आपकी उन्नति के लिए। आपका पास्टर आपको सही करता है, आपको ठीक करता है, आपको समझाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आप उसके साथ बातचीत करते हो, आपके साथ एंजॉय करता है, अपनी खुशियां भी वो आपके साथ शेयर करता है। आप किस जगह जाते हो ये चीज मायने रखती है, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं अपने मन के अनुकूल तुझे चर्च तेरा चरवाहा दूंगा। पर आपने अपने मन के अनुसार चर्च चुना हुआ है, जहां पे आपको जाके आज तक कोई उन्नति मिली, पर आप अपने मन की अपनी शक्ल का हिसाब बनाने के लिए वहां जाते हो। प्रार्थना करो कि लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिस चरवाहा जो चरवाहा तूने मेरे लिए चुना वो मेरे पास पहुंचे। इस चर्च में कई लोग कहते हैं हम तो आने के मूड में नहीं थे, सपने में आपकी शक्ल दिखे हम यहाँ आ गए। क्यों? मैं अपने मन के अनुकूल तुझे क्या दूंगा? चरवाहे, जो तुझे क्या करेगा? ज्ञान और बुद्धि से चलाएगा। हाँ के ना? हाँ, समझ आ रहा आपको? मैंने कई गवाही सुनी, यहाँ कहते हैं भैया हमने आपकी शक्ल देखी, वो कहते हैं हमें हमारे मन में परमेश्वर डाले यही जाना तुम्हें, आज तक नहीं आया। अपने घर के पास चर्चों में नहीं। मैं कहता हूँ अगर आपके घर के पास वाली चर्च अच्छी है तो आपके लिए फिर सोने पे सुहागा। ऐसा नहीं चर्च घर के पास वाली गंदी ही होगी हमेशा। अच्छी भी आपके कई होंगे तो गली के ऊपर ही है, मेरी तो घर के नीचे ही है, अच्छी है। आगे ना? हाँ। कितनों को वचन समझ आ रहा है? एक जीवित कलीसिया में जाने के बाद बहुत चीजें बदल जाती हैं। आपकी ब्लेसिंग्स बदल जाती है, आपका चाल चलन बदल जाता है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोग यहाँ पे हैं, यहाँ आने के बाद आपका मन प्रार्थना करने में लगता है, पड़ जाता है कि भाई और प्रेयर करनी है, अन्य भाषा और बोलनी। कितनों का पड़ता? हाथ उठाओ जरा। सबका ही है ना? आज मैं आप लोगों की गवाही सुनूंगा यहाँ पे, आप लोगों की गवाही रिकॉर्ड भी करवाऊंगा कि आप लोग जो आए हो यहाँ पे आपको मिला क्या ऐसा जो हम यहाँ से गए? क्यों मेरे को छोड़ के राजी हूँ? क्यों हमारी जान खाई तुमने? मैं चर्चिस में जाता हूँ, पास्टर को कोई मतलब नहीं उसकी कलीसिया को अन्य भाषा मिली है कि नहीं मिली। पास्टर को कोई मतलब नहीं है उसके चर्च में जो व्यक्ति आ रहा है पिछले 3 साल से उसका परिवार बचा है कि नहीं। उनकी चर्चों में उनको कोई मतलब नहीं है किसी के घर में राशन है कि नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं। किसी की मदद करनी है नहीं करनी, किसी से पर्सनल फोन करके पूछना है, कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है 1 तारीख को सैलरी आने वाली थी तेरी, कहाँ है दशवंश? जिस दिन ये चर्च दशवंशों के लिए चलने लगी, मैं आपको सच कहता हूँ इस चर्च को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इस चर्च में कुछ नहीं बचेगा उस दिन। जिस दिन ये चर्च पैसों के लिए चलने लग गई या फेमस होने के लिए चलने लग गई, इस चर्च के अंदर कभी भी मैंने फेमस होने की कोशिश नहीं करी, परमेश्वर अपने आप फेमस करे। जिस दिन कोशिश करूंगा फेमस होने की उस दिन मैं सारा कुछ खत्म कर दूंगा। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति फेमस होना चाहता है वो कभी फेमस नहीं होगा। जो परमेश्वर का नाम ऊंचा करना चाहता है, पर दुनिया उसे जानती है, दुनिया जानती है उसे। आज कई लोग यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बनाते हैं कि उनका नाम फेमस हो जाए, वो पैसा कमा सके, इसलिए वो यूट्यूब पे। आपको पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद अपने कमेंट तक खोल के नहीं पढ़ता कि मेरी तारीफ कर रहा है कि क्या कर रहा है कोई, मेरे को आदत नहीं। मैं अपनी वीडियो डालने के बाद ये भी नहीं देखता कितनी मेरी ऐड चली है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन कमेंटों का जवाब देता हूँ जो बहुत लंबे चिट्ठे आए थे, मेरे को समझ आते हैं, किसी ने कोई लगता है सिचुएशन लिखी है कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, फिर मैं उसे पढ़ के उसे जवाब देता हूँ। बाकी और किसी को नहीं पढ़ता, भैया आप ये हो, भैया आप बड़े सुंदर हो, भैया आप तो अच्छा बोलते, मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। कि जिस दिन पढ़ने लगूंगा उस दिन घमंड में वीडियो बनाना शुरू करूंगा मैं। चर्च में जाना, आप किस चर्च में जा रहे हो? इस चर्च में तो जो हम जाते हैं यहाँ तो बिरयानी बोल के सोयाबीन वाले चावल खिला देते हैं लोग, उसमें जाते हो बिरयानी तो बिरयानी खिलाते हैं मुझे।
इसलिए हम नहीं आते हैं। हम अपने मन से सिलेक्शन करेंगे। हम जी बिरयानी सोच के आए थे, इन्होंने हम खाने बैठे, इन्होंने जिस चाप पे खिला दिया, खेल हो गया हमारे साथ। अब क्या करें? कुछ लोग आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, खाने का लालच देके चर्च में बुलाते हैं कि हर संडे यहाँ बिरयानी बनती है, अब चर्च आएगा। अरे यार, मैं कहता हूँ कब तक बुला लोगे, कब तक खिला लोगे उन्हें? खाने के लिए बुला रहे हो। कोई कहता है हम आपको गिटार बजाने का मौका देंगे, हमारे चर्च में आ जाओ। अरे यार मुझे एक बात बताओ, अगर यार वो बंदा आ भी गया तुम्हारी चर्च में, तो वो परमेश्वर के लिए थोड़ी ना आ रहा है, वो तो जो तुमने उसको लालच दी, उस लालच को लेने के लिए आ रहा है वो। चाहे वो खाना हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो तबला बजाना हो, लालच करके बुला रहे तुम उसको। हमारी चर्च में आए थे कुछ लालच करके, यश पास्टर वर्शिप का करने का मौका देंगे, मैंने 3 महीने सड़ा दिया उन्हें बिठा के, मैं जा नहीं देता, चले गए। दूसरे पास्टर के पास गए, वो कहते अभी हमें कोई सेवा दो, हम उन यश पास्टर की चर्च को लात मार के आ जाएंगे। उन्होंने कहा अरे सब कुछ तुम्हारा, माइक घर उठा के ले जाओ। कहता हम तुम्हारे पास हो, वहां चले गए। अब मैं तुमसे बात पूछता हूँ, वो लोग जो मेरी चर्च को, यहाँ चर्च को छोड़ के गए, क्योंकि एक बार पता है क्या हो गया था, एक सरमन मैंने दिया, उस सरमन का पलट के बहस करने वाला जवाब मेरे को बंदे ने गवाही में दिया, ताना मार के। मैं कहता परमेश्वर को सबके सामने स्टार्ट हो गया। मैंने रात को प्रेयर कर, उस दिन पहली बार था, मेरे को याद आज भी, उस दिन पहली बार मैंने प्रे करनी शुरू करी थी, परमेश्वर वो इंसान जो तेरी ओर से नहीं मेरी चर्च से चला जाए और जो तेरी ओर से मेरी चर्च में बने रहे, और जिसको लाना चाहता तो लेके आए। महीने 2 महीने बाद 16-17 बंदे निकल गए इस चर्च से, 16-17 बंदे। और बाहर निकल के उन्हें लगा यशपुरी का बहुत बड़ा घाटा हो गया, हम उसकी चर्च छोड़ के आ गए। मैं कहता हूँ वो घाटा इतना ज्यादा हो गया मेरा कि मैं गूगल पे आ गया हूँ आज, इतना ही घाटा हो गया मेरे को। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही हो तुम। हम उनके ना नाम ना पर्ची पे लिख लो, उनकी एड्रेस भी लिख लो, फोन नंबर भी लिख लो, सब कुछ लेके गूगल पे डालो, नहीं मिलेंगे तुम्हें, कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। पर जिसको वो ये कह रहे हैं इस चर्च का क्या होगा, इस चर्च का नाम डालो जरा, जीसस प्लीज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालो, चाहे फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, यूट्यूब पे डालो, स्पॉटिफाई पे डालो, गूगल प्ले पे डालो, कहीं भी डालो, सारी जगह नाम मिल जाएगा। तुम कह रहे हो बर्बाद हो गए। याद रखो मेरी एक बात, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, जाने दो जो जाता है, तुम्हारा कख कुछ नहीं जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। आप जिस चर्च के अंदर बैठे हो उस चर्च की सामर्थ आपके ऊपर है। जिस दिन उस चर्च को छोड़कर निकलोगे वो सामर्थ आपको छोड़ देगी। पतरस की कलीसिया में से खड़ा किया गया स्तिफनुस, जो लंगर बांटने के लिए खड़ा हुआ था, आगे आने वाले कुछ ही दिनों बाद वो चिन्ह चमत्कार करने लग गया था। हाँ के ना? हाँ। वो कौन सी कलीसिया में जाता था? पतरस की, क्योंकि पतरस भी चिन्ह चमत्कार करता था। आप जिस कलीसिया में बैठे हो उसी कलीसिया का अभिषेक आपके ऊपर भी रहेगा। आमीन। अगर इस चर्च में घंटों घंटों प्रार्थना होती है, आप आके देखो 2 संडे, तीसरे संडे आपको लतना लगी प्रेयर की, आप कहोगे यार मेरा मन क्यों कर रहा है प्रेयर करने का। आपको ये स्पिरिट मिली है चर्च से। जहां आप जाओगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। जिस चर्च में चर्च खत्म होने के बाद चुगलियां चलती हैं, वो चर्च के लोग भी चुगलखोर बनते हैं। जिस चर्च का पास्टर व्यभिचार करके शादी करे, उसकी चर्च का कोई लड़का कोई लड़की जवान ऐसा नहीं होगा जो व्यभिचार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि पास्टर के अंदर से आत्मा निकल के उसकी कलीसिया में जाती है। याद रखना, जैसा पास्टर होगा वैसी कलीसिया होगी। पास्टर अगर खुद पैरों पे नंगे पैर उतर के प्लेटें बांटेगा, खाना बरताएगा, उसकी कलीसिया भी सेवा करने वाली होगी। अगर पास्टर घमंड में कुर्सी पे पैर टांग के बैठेगा, उसकी कलीसिया रत्ती भर उसकी सेवा करेगी। आप जैसे होगे वैसा होगा। अब आपको फैसला करना है, आप जाते हैं कहाँ। इस लॉकडाउन के अंदर एक लड़की इस चर्च में आई, फिर उसी उम्मीद के साथ कि उसे कोई आशीष मिलेगी। मैंने मुंह पे बोला मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मैं तेरे साथ प्रेयर करूँ, उठ और निकल। अब आपको लग रहा होगा यश भाई घमंडी है, मैं घमंडी नहीं। आज कई सारे लोग मेरे को आज भी घमंडी समझते हैं, पर वो ये भी बात जानते हैं यार ये घमंडी होने के बावजूद क्यों इतना फलता है, क्योंकि आपकी नजर में जो पास्टर घमंडी है वो एक्चुअल में घमंडी नहीं है, वो सच्चा है। मेरी नजर में 2-3 पास्टर थे जिनको मैं कहता था एक घमंडी आदमी, पर बाद में मैंने जब मेरे को पवित्र आत्मा ने जब मैं पढ़ता गया, परमेश्वर ने समझाया शैतान तुझे इनकी टीचिंग से अलग रखना चाहता है, इसलिए वो कहता था घमंडी। आज उन्हीं से सीखता हूँ। सोचो है कोई हाल,
समझ आ रहा आपको? अब वो सोचती हो कि मैं घमंडी हूँ, मैं घमंडी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आज भी लड़की लालच के चक्कर में ही है। मैं बैठा, मेरा मन ही नहीं किया प्रे करने, मैं कहा मेरे को वो बंदा कभी नहीं चाहिए मेरे साथ प्रे करने वाला जो सिर्फ यहाँ मांगने के लिए बैठा। खड़े हो जाओ यहाँ, मेरे साथ वो बंदा बैठ जाओ जो देश के लिए प्रेयर करेगा। बैठो, जितनी देर बैठोगे, मैं तुम कहोगे कुछ खिलाना, मैं खिलाऊंगा भी अपने पैसों से, किस चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। पर तुम अगर सिर्फ अपने मतलब के लिए बैठे हो, खड़े हो जाओ। बहुत लोगों को भगा दिया। मैं आपको सच बताऊं, लिख के देता हूं मैं, मेरी ताकत से नहीं, मेरी धार्मिकता से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से इसी चर्च में अब 1000 बंदा ना देखो ना बदलो। आमीन। मेरी ताकत से नहीं होगा, मेरी धार्मिकता से नहीं होगा, मेरी ताकत से नहीं होगा, मेरी बुद्धि से नहीं होगा, लेकिन जो कुछ होगा परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। पर ये तब होगा जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाता। कभी किसी को चांद पे जाते हुए देखा है? कभी देखा होगा न्यूज वगैरह में, भाई आज एक साइंटिस्ट चांद पे गया, कितनी पब्लिक जाती है उसके साथ? कितनी पब्लिक जाती है बताओ? ठीक है, अकेला जाएगा या 2-3 बंदे होंगे बस, और कोई तो नहीं होता रॉकेट के अंदर? नहीं। मल्ला जाता उसका 50, 60, 70 बंदा जा रहा चांद पे? नहीं जाता ना। कितने बंदे जाते हैं? 1, 2, 3। तो याद रखो, परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाना चाहता है, भीड़ के साथ नहीं रखेगा आपको अकेला ही जाना है। कुछ लोग थे मेरे साथ, वो ये सोच के निकले 8-8 हज़ार रुपये दशांश तो हम ही देते थे, अब हम निकल के अभी कहाँ से करेगा? उनके घरों में राशन हमने डलवाया था। आप एक बात सोचो, जब आपको परमेश्वर चांद पे लेके जा रहा है, आप कभी अपेक्षा मत करो मेरे साथ पूरी पब्लिक होगी। कई बार आपके माँ बाप भी नहीं होंगे, आपके साथ आपको अकेला निकलना पड़ेगा आगे। समझ आ रहा है कि नहीं? कभी मत सोचना चांद पे भीड़ जाती है, नहीं जाती भीड़, अकेला जाता हूँ। आप भी अकेले ही जाओगे। मेरे को एक पास्टर से मैंने पूछा कि मेरी चर्च में बंदे थे मेरी टीचिंग के खिलाफ, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि वो लोग निकल गए। क्यों? क्योंकि जब भी सरमन खत्म होता था, संडे शाम को किसी घर में इकट्ठे होते थे और सरमन के अंदर कमियां निकालते थे। आज तूने सुना क्या कह रहा था? आज तूने सुना, आज देखा था ऐसे बोल रहा था, आज तो पता नहीं तेरे को ताना मारा उसने, तेरे को पता। फिर वीरवार मंगलवार आते थे, मेरे को भी आती पता तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा। मैं कहता परमेश्वर क्या कहानी चल रही है? बाइबल में लूत की कहानी पढ़ो एक बार, आपको सुन के इतना अच्छा लगेगा। पता उसमें क्या लिखा? लूत के आसपास बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था और लूत धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने गंदी नगरी से अपने दास को बाहर निकाला। ये लिखा उसमें। परमेश्वर मिस्र को कभी नहीं बदलता, मिस्र से आपको बाहर निकालता है। कभी लिखा मिस्र को बदल दिया उसने? मिस्र से बाहर निकाला उसने अपने लोगों को। आप जिन लोगों के अंदर फंसे हुए हो, चुगलखोरों में, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ताने मारते, उस मिस्र की क्रिश्चियनिटी से आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा और अलग ले जाकेगा, अकेला जीता बने। इनके साथ रहने सच। इसलिए कभी मत सोचना मेरे कुछ लोग थे मेरे से जुदा हो गए, मैं इस चर्च में आ गई, ये चर्च अच्छी है इसलिए वो लोग नहीं आना चाहते यहाँ। मैं सच आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कुछ और लेके बैठा। लोगों को पकड़ के मत बैठो, चिड़ियों के घर नहीं होते, आसमान में उड़ती हो, क्योंकि न पता आज ये पेड़ पहले काट दिया जाए। अगर आप किसी पे मन लगा लोगे आप जी नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको चर्च दिया, एक चर्च जाओ। हर संडे में चर्च आने के लिए इसलिए नहीं कहता कि भाई मेरे को पैसा मिलेगा आपसे। आप क्या मेरे को पैसे देके जाते हो? मेरे को क्या पड़ी है? पर एक चीज याद रखो, मेरे घर संडे वाले दिन को रिश्तेदार नहीं आता, संडे वाले दिन मेरे को किसी का फोन नहीं आता, संडे वाले दिन हम किसी फंक्शन में नहीं जाते। चर्च लगाने के बाद चले जाए अलग बात है, जब तक 3 नहीं बज जाते कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं कोई घर के अंदर घुसेगा। ये बात हमारे पूरे खानदान को पता है और ये बात उन्होंने मन गढ़ंत नहीं बनाई, हमने बताई है। क्यों? क्योंकि हमने चर्च की इज्जत करना सीखा है, चर्च की वैल्यू समझना सीखा। आज वो लोग जो चर्च की इज्जत नहीं करते, चर्च का टाइम किसी और को दे देते हैं, तो कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको ये वचन क्यों दे रहा हूँ? 5 चीजें मसीह जीवन में कामयाब होने के लिए, और वो इंसान कामयाब होगा जो चर्च को वैल्यू देगा, चर्च को इज्जत देगा। नहीं यार ये 3 घंटे मेरे चर्च में होता हूँ, मैं मेरे घर में कोई बैठे तो बैठा रहा, मैं जा रहा हूँ। जब उसको बोले यार तेरे को पता नहीं, मैं तेरे को नहीं पता मैं चर्च जाता हूँ, तू क्यों आया घर में? क्यों आया तुझे नहीं पता? आपको लगेगा कि यार अपने रिश्तेदारों को थोड़ा ऐसे बोल, आपको बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपनी माँ को बोल दिया था, मैं नहीं जानता इसे, ना मेरा भाई को जानता हूँ,
ये वचन को तो मानते नहीं है, बाहर रखो। क्या कहते, अरे यीशु मसीह आपके मम्मी और आपके भाई बाहर आए हो, जाके मिलो। कहता ये वचन पे तो चलते नहीं, मैं कलीसिया छोड़कर चला जाऊँ मिलने। जो प्रभु का वचन सुनते और मानते वो मेरे भाई और मेरी माता, मैं इन्हें नहीं जानता। बोला कि नहीं बोला? बोला। आपकी वाइफ आपको फोन कर रही, चर्च से जल्दी घर आओ। आपका भाई आपको फोन कर रहा है, चर्च से जल्दी घर आ जाओ। आप चर्च में बैठे हो, मेरे साथ कुछ भी बात कर रहे हो, अपने पास्टर के साथ बैठे हो, आप प्रेयर करने बैठे हो, वीरवार वाली प्रेयर में हो, घर से फोन बज रहा है, जी सब्जी ला। यार तुझे जब समझा दे फोन नहीं करना, अब की फोन है सीधा ब्लैक लिस्ट में डालूंगा, चाहे तो बीवी चाहे फिर माँ फिर फोन ना आ जाए दोबारा पलट। उन्हें ये बात समझ आ जाएगी ये परमेश्वर को लेके बहुत गंभीर है, इससे पंगे मत लो। आज लोले पोछे करते हैं लोग, चर्च के टाइम पे फोन डाले थे। हाँ क्या हुआ? नहीं मैं यही हूँ, बोल आगे बोल। ठीक है, जिस चीज को ज्यादा इज्जत दोगे वही चीज आपके साथ रहेगी। अब देख लो किसको देनी है। चर्च जाके आप चर्च की इज्जत करते हो, चर्च आपके लिए खुलती है हर संडे, आप नहीं चाहते तो आप उसकी बेइज्जती करते हो। समझ आ रहा आपको? चर्च किस लिए लगाई जाती है? कलीसिया के लिए, क्योंकि चर्च आप ही लोग हो। जब आप ही लोग नहीं पहुंचोगे उस चर्च में, उस आराधनालय में जहाँ यीशु मसीह आपको वचन सुनाने के लिए खड़ा है, क्या बीतेगी उसके ऊपर? ये सोच के हमारी नींद सुबह 5 बजे खुलती संडे, ये सोच के या चर्च, ये सोच के मैं 4 बजे अपनी चर्च जाता था, जब 7 बजे लगती थी मालवीय नगर में, कि मैंने चर्च जाना है। क्यों? मैंने दरी बिछानी वहां जाकर, अगर मैं नहीं गया दरी कौन बिछाएगा? मैं 4 बजे चला जाता था वहां पे। आज 11 बजे का टाइम है, 11:45 में हम चर्च पहुंचते। क्या कर रहे थे तुम? मैं 3-4 बजे सोता हूँ, मेरी 6 बजे आँख खुल जाती है। आप 12 बजे सोते हो, सुबह 10 बजे उठते हो। जब चर्च का डर बैठ जाएगा मन में, चर्च की इज्जत बैठ जाएगी मन में, आप उठने लगोगे 5 बजे, फिर अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पता लग जाए सुबह मेरे घर प्रधानमंत्री आने वाला है, आप सारी रात सो नहीं पाओगे। क्या खिलाऊंगा, कैसे बिठाऊंगा, कितनी इज्जत करूंगा, कैसे करूंगा? क्यों? इज्जत है उसकी। चर्च की इज्जत नहीं है लोगों की नजर में। चर्च को लोग समझते हैं भीड़ इकट्ठी का स्थान है, भीड़ इकट्ठी करेंगे, जाएंगे, शोर मचाएंगे, वापस आ जाएंगे। आज गए नहीं गए, महीने में कभी कभी जाएंगे। मैं पता कहाँ से सीखना शुरू, मेरे को 3 साल हो गए चर्च मिली नहीं ढंग की, मेरे को अब जाके मिली थी, चेन्नई में जाता हूँ। मैंने वहां जाके अपने आप को समर्पित करके कहा था कि परमेश्वर मेरा हर संडे यहाँ नहीं आ सकता। वहाँ संडे चर्च लगती है और बैच चलता है वहाँ पे, महीने का, 10 दिन का, 20 दिन का। मैं परमेश्वर में हर बार नहीं आ सकता, मेरी खुद की भी चर्च है। मैंने फैसला कि मैं साल में 1 बार आऊँ। दूर बहुत है भाई, 2 दिन लगते हैं जाने में, पर जो मेरे घर के पास है वहाँ हर संडे चला जाऊँ, क्योंकि मेरी तो अपनी चर्च है ही। ये मेरा प्रण था कि मैं परमेश्वर हर साल आऊँगा। मैं जाता हूँ, पिछले साल गया था, इस साल गया, अगले साल भी जाऊँगा। क्यों? मुझे इज्जत है, मुझे मिलेगा वहाँ से कुछ। मुझको मेरी चीज़ें, मेरी गंदी चीज़ें वहीं से सुधरी थी, मेरी ये चीज़ वहाँ से ठीक हुई थी, मेरी ये चीज़ ये हुई थी। अपने पड़ोसी को बोले चर्च की कदर करना सीखिए। चर्च एक ऐसा स्थान है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, उठा सकता है, चेंज कर सकता है, अपनी कमियों को ठीक करता है, आपको पता। पर हमारा आराधनालय को बहुत हल्के में लेते। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, सीधा चर्च में चले गए, सीधा। मैं आखिरी सवाल करके आपके साथ खत्म करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके चर्च का मतलब क्या होता है। हाँ के ना? हाँ। एक आखिरी कंफ्यूजन जो मैं आपकी क्लियर कर दूं, आपके आसपास रहने वाले क्रिश्चियन लोग आपको कहेंगे तो इस चर्च में क्यों जाओ, वहां जाए। यानी कि वो कहते हैं हर चर्च एक जैसी होती है, किसी में भी जा सकता है। इस कंफ्यूजन को आज मैं क्लियर करता हूँ वचन के साथ। पौलुस की कलीसिया कौन सी कलीसिया थी बताओ? पौलुस की कलीसिया चिन्ह चमत्कार करने वाली सेवकाई थी। हाँ के ना? अंगोछे छूते थे लोग ठीक होते थे, तेल पानी वो देता था, छू के लोग ठीक हो जाते थे। उसकी चिन्ह चमत्कार करने वाली सेवकाई थी। हाँ के ना? प्रेरितों के काम में आगे जाओ। पौलुस को एक आदमी मिलता, उसका नाम क्या था? अपोल्लोस। मिला था कि नहीं मिला? मिला था। क्या नाम था उसका? अपोल्लोस। उसका पौलुस था, उसका अपोल्लोस था, आ लगा हुआ था। तो पर उसकी सेवकाई अलग थी। आपको पता अपोल्लोस की सेवकाई कौन सी थी? अपोल्लोस की सेवकाई बाइबल स्टडी देने की थी।
अपोलो जो सेवकाई करता था वो कौन सी सेवकाई करता था पता आपको? वो सिर्फ वचनों पर कंसंट्रेट करता था, वचन सिखाता था बहुत तगड़े तरीके से। ये उसकी सेवकाई थी। आपको पता है उसकी सेवकाई क्या थी? क्या नाम है उसका? पतरस की। पतरस की सेवकाई क्या थी आपको पता है? एक चर्च चलाने की। हाँ के नाम? हाँ थी कि नहीं थी? पतरस की सेवकाई कौन सी थी? एक चर्च चलाने की और चर्च के अंदर चिन्ह चमत्कार करके दिखाने की। हाँ के नाम? हाँ पौलुस की सेवकाई कौन सी थी? जगह 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 चर्चों को स्थापित करना, कलीसियाएं बनाना। अपोस्टल की सेवकाई थी और चिन्ह चमत्कार की सेवकाई भी साथ में करता था। आप पौलुस की सेवकाई कौन सी थी? बाइबल स्टडी की। वो ज्ञान की बातें ज्यादा समझाता था, वो चिन्ह चमत्कार नहीं करता था इतने, वो बाइबल स्टडी ज्यादा देता था। तीनों की सेवकाई सेम है क्या? अलग अलग है। सेम है क्या तीनों की? नहीं। कैसे कह सकते हो सबकी चर्च एक जैसी होती है? कैसे कह सकते हो? किसी चर्च में अन्य भाषा का विरोध होता है, किसी चर्च में अन्य भाषा बोली नहीं जाती, किसी चर्च में अन्य भाषा के लिए लोग पागल हैं, किसी चर्च में लोग अन्य भाषा को कहते हैं हाँ ठीक है पर प्रेम ज्यादा जरूरी है, किसी चर्च में लोग कहते हैं अन्य भाषा ज्यादा जरूरी है, प्रेम ज्यादा जरूरी नहीं है। स्वर्गदूत अपने हाथ ही मलते रह जाते हैं स्वर्गदूत। करे क्या इनका? कोई वरदानों के पीछे भागता, कोई प्रेम के पीछे भागता है। वरदान और प्रोफेसी के बीच में बना हुआ एक पुल वो प्रेम है। हालेलुया। क्या तीनों चारों सेवकाएं एक जैसी है क्या? बताओ। तो फिर कैसे कह सकते हो? आप सुनो, मुझे हीलिंग चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाइबल स्टडी लेने। जो नहीं, आप बोलो उसके बाद मैं बाइबल स्टडी दो जी मेरे को, मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ पर मिर्गी पड़ रही बीच में, तू बाइबल स्टडी दे। मैं मिर्गी पड़ रही मेरे को, खून आ गया एकदम, उल्टी कर दी। अरे क्या कर रहे हो यार, रजिस्टर करना कर दी। अरे तू बाइबल स्टडी दे, तू बाइबल स्टडी दे, तू बाइबल स्टडी दे मुझे। अब वो उसको साथ वाला बंदा कहता है बात सुन, हम सारे पता कौन बैठे, हम ठीक हो चुके हैं, हम तो पास्टर ट्रेनिंग लेने बैठे हैं, तेरे को तो हीलिंग की जरूरत है, तू जा चर्च में जा किसी हीलिंग ड्रिल में वहाँ हाथ रख के प्रे करवा, ठीक होगा। कहता अच्छा, कॉपी रख के जाता है। अब कहाँ आ गया वो? पतरस के पास आ गया। पतरस ने उसके ऊपर हाथ रखा, यीशु के नाम में ठीक हो, जब हो गया ठीक। अब उसे समझ आए मैं इतने साल से वहाँ कर क्या रहा हूँ, ठीक तो मैं नहीं आऊँ। ऐसा नहीं है बाइबल स्टडी वाले ठीक नहीं कर सकते, पर वो उस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनका ध्यान क्या होता है? ब्लैक बोर्ड पे सिखाते रहते हैं, सिखाते नहीं। लिखो बाइबल में कितनी किताबें? 66 किताबें। इसका यिर्मयाह कब पैदा हुआ था, ये कब मरा था, वो कब पैदा हुआ था, रेवलेशन में क्या होने वाला है, ये कब, उठाए कब जाओगे, कपड़े पहन के उठा जाओगे, नंगे जाओगे, नहीं नंगे जाएंगे, ये लिखो। ये चलो, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ आज भी, उन्हें कोई मतलब नहीं है रूहें बच रही है नहीं बच रही, उन्हें कोई मतलब नहीं है सुसमाचार फैल रहा है नहीं फैल रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं है उसके घर की बीवी खुद की बीमार है, उसे ठीक करवाऊँ ना करवाऊँ, उसे मतलब इससे से यीशु मसीह आने वाला है, मैंने नंगा ऊपर जाना। मैं यही बोलता रहूँगा, मेरे को प्रकाशित के अलावा और कोई पता नहीं। क्यों? आप कहाँ जाते हो? अब वो इंसान पतरस की सेवकाई में गया, वो एक दिन में ठीक हो गया। आपको हीलिंग डिलीवरेंस सेवकाई चाहिए, जा कहीं हो। कई लोग जो यहाँ अभी भी बैठे हैं, अन्य भाषा यहीं आके मिली है, अब इन्हें आत्मिक उन्नति चाहिए थी, पर ये बैठे वहां थे जब खुद आदमी को आत्मा ही नहीं है वहां पे, यहाँ मिल गई। क्यों? कहते सारी चर्च एक जैसी, कोई चर्च एक जैसी नहीं। आज जो पास्टर मेहनत नहीं कर पाया, प्रेयर नहीं कर पाया, अपने आप को इतना समर्पित नहीं कर पाए कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करे, उसकी कलीसिया 10 या 15 लोगों पे रह गई है। इसलिए आज उन्हें डायलॉग मारना सीख लिया, भीड़ इकट्ठी करके क्या करना है मम्मी बेटे, भीड़ नहीं भेड़े इकट्ठी कर। अबे तेरे पे आई नहीं भीड़, इसलिए तू बातें बना रहा, तेरे पे आया नहीं कोई। अरे भीड़ भी परमेश्वर उस इंसान को देता जो वफादार होता है। 50,000 बंदा एक आदमी को संभालने के लिए देते, यानी कि परमेश्वर कितना विश्वास करता होगा उस पर कि तू 50,000 आदमी संभालेगा। तेरे पे लानत पाड़ी होगी, यार परमेश्वर ने 15 बंदे दे इसको, ये खुद आज तक अपना घर नहीं साम पाया, क्या चलाएगा मेरी कलीसिया को, इससे पे 10 भी मत कुछ मत बंद है तेरी चर्चा, इससे सर्टिफिकेट छीन लो, इससे सर्टिफिकेट फाड़ के आग लगा दो। ऐसी चर्चा चल रही है। मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूँ, दुनिया में चर्चेज है कि कभी भी अपना समय गलत जगह जाके व्यर्थ ना करे। अगर परमेश्वर आपको सही जगह ले आए तो सही जगह का आदर करें। आमीन। आमीन। हालेलुया।
हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते कि तूने मेरे पिता हमें बुद्धि समझ का आत्मा दी, Yes. अपने मन के अनुकूल हमें चर्च चरवाहे दिए मेरे पिता की, जहाँ पर हम जाके आशीषित होते उन्नति पाते। Yes. मेरे पिता परमेश्वर अब उन चर्चेस के लिए प्रार्थना भी करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जो मेरे पिता तेरे अनुसार नहीं चल रहे, मेरे पिता उन्हें आशीषित कर, उन्हें आत्मा में बढ़ाना शुरू Yes, कर, Lord. ताकि जो वहाँ पर लोग बैठे हैं मेरे पिता वो भी उन्नति पाने पाए, वो मुर्दा क्रिश्चियन नहीं जीवित क्रिश्चियन बने। Yes, Lord. मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरे पास्टर्स के ऊपर हो, तेरी कलीसिया के ऊपर हो, तेरे लोग चर्चेस का आदर करें, उनकी इज्जत करना सीखे, चर्च जाने का जो महत्व है वो उसे समझ सके। Yes, Lord. मेरे पिता 5 चीजें मसीह जीवन में कामयाब होने के लिए जो तूने हमें बताया हम उसको स्वीकार करते हैं। Yes, Lord. हम रोज प्रार्थना करने वाले इंसान बनते हैं, रोज वचन पढ़ने वाले, उसमें चलने वाले बनते हैं, हफ्ते में कुछ दिन उपवास के साथ बिताने वाले और अपने दशमांश को भवन में देने वाले, Yes. और हर संडे तेरे आराधनालय में मिलने वाले लोग Yes, बनेंगे। पिता यीशु। मेरे सामर्थ्य पिता ये चीजें जब हमारे अंदर पैदा होनी शुरू होंगी, हम उसको फॉलो करना शुरू करेंगे मेरे पिता, हम अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे। बाइबल इस बात की गवाह है यीशु के नाम। कि अगर एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति रोज प्रार्थना करनी शुरू कर दे वो कभी भी झाड़ू मारने वाला नहीं रहेगा, Yes. वो आज नहीं तो कल एक मंत्री जरूर बनेगा। आमीन। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा मसा हमारे ऊपर ठहरे, प्रभु यीशु के नाम में यीशु। मांगते हैं। आमीन। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया।